Today we will start exercise 20 of chapter 20th, heights and distances. From ML Agarwal for class 10 for ICSE. This is the lecture number 3 of this chapter. दोनों फंडास मैंने आपको फर्स्ट 2 लेक्चर्स में क्लियर कर दिए हैं। अब फर्स्ट 15 सम हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर। सर एक द बार थोड़ा शेडो, ब्रीफ कर देंगे फर्स्ट 2 सेशंस। कोई बात नहीं, इसमें आ जाएगा बेटा। ओके सर। सेकंड वाला फंडा इसमें आ जाएगा। द शेड तेरे से ही पूछता हूँ, चलो। द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन ए लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30। जैसे जैसे सन नीचे जाता है तो एंगल डिक्रीज होता जाता है और यस शेडो सर। इंक्रीज होती जाती है ना। यस सर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर, इंक्रीज हो जाती है 10 मीटर से। पहले सन की रेज जो थी 45 डिग्री एंगल पे बढ़ रही थी। ये टावर था। हम्म। क्या होता है? यस सर। हाँ। जब वो थोड़ा सा और नीचे आया, यहाँ पे था, थोड़ा नीचे आया तो उसकी शैडो यहाँ तक आ गई। एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। ये चीज समझ आई बच्चे? यस सर। तो उसकी शैडो जो थी वो 10 मीटर लॉन्गर हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब सीडी की वैल्यू 10 है। यहाँ पे हमने ए बी फाइंड करनी, हाइट ऑफ टावर बोला है ना उन्होंने फाइंड करने के लिए। यस सर। यहाँ आपको कितनी राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रही हैं परुष? सर दो। दो। दूसरा जो फंडा है वो ये है कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड कॉमन और इक्वल है, या तो कॉमन होगी या इक्वल होगी, वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में से फाइंड कर लो। तो जहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन साइड कौन सी है? सर ए बी। ए बी। ए बी इज आल्सो द हाइट ऑफ टावर। लेट हाइट यस ऑफ सर। टावर ए बी इज एक्स मीटर। इसको वाई मीटर ले लो। इसको क्या ले लिया हमने? बाय मीटर। वाई मीटर। पहले ये पूरी साइड कितनी हो गई? सर वाई प्लस 10। वाई प्लस 10 मीटर। अब पहले स्मॉलर ट्रायंगल में आ जाओ। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, मैंने क्या बताया था अभी सेकंड फंडा सर पौरुष? की कॉमन साइड की वैल्यू निकाल लो दोनों हाँ। ट्राइंगल्स की। तो दोनों ट्रायंगल में जो साइड फाइंड करनी है ऊपर रखेंगे। ए बी अपॉन बी, पी अपॉन बी। पी अपॉन बी क्या होता है? सर टैन। 1045। ए बी की वैल्यू एक्स, बी सी की वैल्यू वाई। 1045 1, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? वाई आ गई। फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाओ ए बी डी ट्रायंगल में। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी। ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। बी डी क्या है? बेस पी अपॉन बी। सर टैन tan बी। 30। ए बी इज एक्स, बी डी इज वाई प्लस 10। tan 30 1/√3। सेकंड, सॉरी नॉट सेकंड, वाई की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू निकालनी है। वाई प्लस 10 ऊपर चला गया अपॉन √3। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एक्स। सर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एक्स तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल। बस यही फंडा है कि हम दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से कॉमन साइड निकाल लेते हैं। तो हमारे पास दूसरी की वैल्यू √5 3y इज इक्वल टू वाई प्लस 10, एंड √3y माइनस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ से y कॉमन, √3 - 1 इज इक्वल टू 10। यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं।
y की वैल्यू 10/√3 माइनस √3+1 से ऊपर, √3+1 से नीचे। 10 × √3+1, नीचे बच्चे क्या आएगा, a-b a+b, 3 - 1 सर 2 सीधा लिख दूं। यस सर। अब √3 की वैल्यू 1.732 +1, तो 5 × 6.732। इन्होंने क्या बोला है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मल्टीप्लाई करो। 5 × 2 = 10, 1 कैरी, 15 1 16, 1 कैरी, 35 1 36, 3 कैरी 33। सर 2.732 होगा ना? क्या, तो 5 × 2 ओए पॉइंट। ओए 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 ओए, मैंने 6 कैसे लिख दिया? 13, 13.67 मीटर, राउंड ऑफ इज अवर आंसर। 6 6 ही आएगा यार, तो 7 ही आएगा। समझ आ गया बच्चे? यस सर। और y नहीं फाइंड करना था हमने, तो x फाइंड करना था। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये नीचे करना है, ऊपर नहीं करना। x = y = 13.66 मीटर, हाइट ऑफ टावर 13.66। समझ गए बच्चे? यस सर। सर वहां पे जहाँ पर हम लोग y कॉमन लिए हैं वहां पर √3 पे उसके वैल्यूज लिख कर ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कर लेना, करके देखना समृद्धि, टाइम कितना लगता है। एक इस मेथड से करना, एक उस मेथड से करना। ठीक है बोटो, ठीक है सर। ऐसे करना, तो मतलब ऐसे वैसे। ही करना है, ऐसे ही करेंगे। पता है क्या है, यहाँ y कॉमन है, यहाँ फिल कर दोगे 10 उसको डिवाइड करके देखना, टाइम ज्यादा लगेगा कि ऐसे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। ओके सर। 17, मैंने कल कहाँ तक आई थी मेरी टर्न? कल कहाँ तक आई थी? खुशी तक आई थी, नहीं कृष्णा हो गया था, लव सोनी माशा, कल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था मैंने। नहीं सर, मेरी नहीं हुई थी कल। माशा से पहले लव सोनी, आपसे, हाँ लव सोनी, लव से पूछा था आपका नाम क्या है, याद आ गया मुझे। 17, ये माशा। यस सर। अगर तूने ये सम करवा दिया ना, एक टॉफी तेरी पहले हुई हुई है, एक टॉफी और मिलेगी तेरे को। ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, द एंगल ऑफ two consecutive kilometer stone due to east are found to be 30 and 45. Find the distance of two stone from the foot of the hill. From the top of a hill, the angle of depression of two consecutive kilometer stone due east are found to be 30 and 45 degree. ये क्या है, हिल क्या टॉप, टॉप से दो ईस्ट, इस साइड ईस्ट ले लिया मैंने, दो कंजेक्टिव किलोमीटर स्टोन है, ए एंड बी, पी क्यू इज द हिल। हमें इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए होंगे, कितने कितने, 45 एंड 30, 30 एंड 45। पर ठीक है बच्चे, डायग्राम नहीं सर, अब ऊपर ठीक है, परपेंडिकुलर, हाँ पैरेलल लाइन बना के। अब ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन रीड कर लो, हमें क्या चीज दी हुई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू कंजेक्टिव किलोमीटर स्टोन? लगातार। लगातार दो कंजेक्टिव किलोमीटर स्टोन हैं, ए एंड बी। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी? सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए प्लीज। ध्रुवा देख, माशा, सर वन। डायग्राम भी देख ले साथ में। हाँ जी माशा, माशा, सर QA 1 किलोमीटर, AB 1 किलो, ए बी और बी, ए और बी तो 1 किलोमीटर है, ए से बी तक।
तो क्यू ए 1 है। हाँ सर, अच्छा, कंसेक्यूटिव लिखा है, फिर 2 हाँ कंसेक्यूटिव सही, किलोमीटर। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, टोटल 2 हो गया, ये 1 हो गया, कुछ फाइंड ही नहीं करना फिर तो, दे ही है हमें। तो 1 ही उन्होंने लेना है। फाइंड करने के लिए बोला है क्यू ए फाइंड करो एंड क्यू बी फाइंड करो। चलो मैं एक चीज समझाता हूँ। आप कहाँ रहते हो माशा? मियाँ बाजार, नहीं, सिटी का नेम बता। गोरखपुर। गोरखपुर से आप दिल्ली की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे दिल्ली, आपने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, आपको एक स्टोन दिखा, दिल्ली 50 किलोमीटर, उससे नेक्स्ट स्टोन जो आएगा उस पे कितना लिखा होगा? दिल्ली कितने 49। किलोमीटर? हाँ, कंजेक्टिव किलोमीटर स्टोन का मीनिंग ये होता है कि दो लगातार किलोमीटर स्टोन, कि ये वाला डिस्टेंस 1 दिया हुआ है हम, बस, और कुछ नहीं दिया। ये डिस्टेंस पहले कितना कवर कर लिया हमें नहीं पता, वो 1 नहीं है ये, उन्होंने तो ये 2 किलोमीटर स्टोन बोले, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर होगा। समझ आया बच्चे? सर, यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन कौन सी हैं? पी क्यू ए, पी क्यू बी, दोनों में कॉमन साइड, पी क्यू। इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, ये वाई ले लेता हूँ, टोटल डिस्टेंस वाई सर ये प्लस प्लस 1। जैसा ही है ना, क्या बच्चे? ये क्वेश्चन नंबर 16 जैसा ही है ना, y+1 हाँ वर्सेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। वहां पे हमने एक्स फाइंड किया था, बस अब यहाँ पे एक्स अपॉन वाई, एक्स इक्वल वाई आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई प्लस 1, 10 30 आ जाएगा, वाई की वैल्यू निकल जाएगी। क्यू ए वाई के इक्वल, तो क्यू ए की वैल्यू आ गई, क्यू बी वाई प्लस 1, इसमें वैल्यू फिल कर देंगे वाई की। 17 सम कर लोगे बच्चे अभी? हो यस जाएगा। सर, यस यस ये सर। सर। नहीं है। 18th, a man observed the angle of elevation of top of a building to be 32. A man observed the angle of elevation of top of a building to be 30 degrees. He walks toward it in horizontal line through its base. On covering 60 meters, the angle of elevation changes to 60 degrees. Find the height of the building correct to nearest meter. हाँ जी, सर मेरी बारी कंप्लीट नहीं हुई थी। तेरी बारी क्यों नहीं हुई थी कंप्लीट? चल ये बता दे। A man observed the angle of elevation of top of building to be 30 degrees. यहाँ माशा खड़ी है, बिल्डिंग का टॉप को देखा, एंगल कितना था? 30 30. डिग्री। He walks toward it in horizontal line through its base on covering 60 मीटर. इसकी तरफ चलना शुरू कर दिया, 60 मीटर कवर कर लिया, तब इसने टॉप का एंगल देखा तो कितना डिग्री था? 60 60 डिग्री था। डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन सी है? विच इज द बिल्डिंग हियर? ए बी। उसको एक्स ले लिया, ये वाई लेट कर लिया, ये पूरी साइड कितनी आ गई? 60 + 5। वाई प्लस 60 या 60 प्लस 5? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन साइड, ए बी। सेम क्वेश्चन, स्मॉलर ट्रायंगल में एक्स अपॉन वाई सो हो tan जाएगा। 60, एक्स की वैल्यू वाई tan 60 आ जाएगा। शॉर्टकट में एक बार कर देता हूं मैं, एक्स अपॉन बड़ी ट्रायंगल में वाई प्लस 60 tan 30, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू वाई प्लस 60 tan 30 की वैल्यू 1/√3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल। ये इजी है ना फंडा? यस सर। हमें कहीं वैल्यू फिल नहीं करनी, हमने तो सिंपल एक ही चीज का ध्यान दिया कि जो कॉमन साइड है वो निकाल लो, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। एक्स कॉमन था तो वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास। आई, 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 आई। यहाँ पे वैल्यू फिल कर दो, y√3, ठीक है, tan 60 की वैल्यू, 3y इज इक्वल टू वाई प्लस 60
2y is equal to 60 and y is 30. फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दो इसमें, x कितना आ जाएगा, y 30 tan 60 √3, √3 की वैल्यू फिल कर देना, इतने मीटर आंसर आ जाएगा। मनिका की क्लास लगेगी अभी। अभी नहीं, अनिका किधर गई, आ गई अनिका। अनिका गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैरिज पे गई हुई है अनिका? क्या सर? आइसक्रीम खाने गई है कि मैरिज पे गई है? नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं। बाहर जल्दी गए क्यों आ हुए गई? थे सर किसी काम से। तेरे को क्या काम हो गया है? सर मतलब ऐसे ही हाँ घूमने गए पक्का, थे। पक्का आइसक्रीम खाने गई थी। नहीं सर, ऐसे ही घूमने। एट ए पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड, ये लेवल ग्राउंड है। अभी बाहर ही है कि आ गई? सर आ रही हूँ, अभी रास्ते में हूँ। हाँ पता चल गया मुझे। चलो, माशा के बाद मौली सेठ। सेठ साहब, यस सर। हाँ जी। एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, the angle of elevation of vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12. देखो, at a point on the level ground, level ground पे मैंने a point ले लिया। यस सर। angle of elevation of vertical tower is found to be such that its tangent, tangent मतलब tan इसको थीटा ले लेते, इसको ओके सर। मतलब हमें tan थीटा गिवन है 5/12। ठीक है, उसके आगे ओके सर। on walking 192 meter towards the tower, 192 मीटर इस साइड चले गए, तो जो टेंजेंट है वो 3/4 है। इस एंगल को मैं अल्फा ले लेता हूं। tan अल्फा हमें 3/4 गिवन है। ये दो इक्वेशन मतलब हमें गिवन है। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर को क्या लेट कर लूं मैं? एच। x, एच हाँ। इसको y, इसको d पॉइंट ले लेते हैं दोनों। चलो अभी हम ना, हमें tan गिवन है, इसमें अपनी मर्जी से हम कॉमन साइड नहीं ले सकते। tan थीटा कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में है? सर ए डी प्लस सर मैंने क्या पूछा 192। मैंने क्या पूछा है? बड़े सर आवाज। tan थीटा, थीटा कौन सी ट्रायंगल में है? सर थीटा ए बी और डी। एबीडी राइट एंगल ट्रायंगल है बोली नो मेरे सर। बच्चे। मैंने कल क्या समझाया था कि कल और परसों कि राइट एंगल ट्रायंगल के बिना हमें कोई भी ट्रायंगल नहीं लेना। तो थीटा कौन सी ट्रायंगल में है? सर ए बी सी। tan थीटा क्या होता है फॉर्मूला? सर tan थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मेरे को तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दो बार बोलने से सही नहीं हो जाता है। परपेंडिकुलर थीटा के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर कौन सी साइड है बच्चे? सर एक्स। एक्स। और बीसी बेस 192 प्लस एक्स वाई। सब नहीं किए है ना कल वाले? सर कल की क्लास लीव हो गई थी। कहाँ लीव हो गई थी सारी क्लास में? सर आधी क्लास ली थी, फिर नेटवर्क चला गया था। चलो अच्छी बात है। फर्स्ट इक्वेशन, यहां ऑटोमेटिकली हमारे पास कॉमन साइड निकल रही है। जो ये दो चीजें गिवन है ना, यस सर। वहां से हमें ऑटोमेटिकली एक्स की वैल्यू निकलेगी। अब अल्फा, अल्फा कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में है? बीसीडी में। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बीसी बेस सी डी,
3/4, BC x है, CD y है, 3/4, and x is 3y/4 from equation first and second. Left hand side equal है, तो right hand side is also equal. Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे, Sir, tan theta is equals to 5/12 कैसे हुआ? किसने पूछा? अल्फिशा ने? Yes, sir. खाना खाना है? भूख लगी क्यों है? सर? नहीं भूख सर, लगी है? कहाँ थी तू? नहीं सर, मेरी बीच में क्लास मिस हो गई। मैं कहाँ चली गई थी? सर बस पानी पीने गई थी। पानी की बोतल मेरी तरह रखा करो पास में ही। जो हाँ सर, ठीक अंडरलाइन है, किया, ठीक है। मतलब टेन थैंक यू सर। हमें ऑलरेडी गिवन है, उसको थीटा ले लिया, दूसरा टेन को मैंने अल्फा ले लिया, टेन अल्फा। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे आप एम एन ए बी स्मॉल बी सी डी कुछ भी ले लो, इसको सॉल्व करके वाई निकाल लोगे बच्चे। अल्फिशा, अल्फिशा नहीं, किसका था? टर्न मौलिक, वाई की वैल्यू यस निकल सर। जाएगी बच्चे। यस अब तो सर। सिंपल लीनियर इक्वेशन है। यस सर। माशा इसमें गलती कर देती है ना माशा? Sir, what is meant by tan alpha? सर सॉरी। हाँ जी, जेमी, व्हाट डू यू वांट टू से? Sir, what is meant by tan alpha? Alpha is the angle, which is as like theta is the angle, na? Same way, we have suppose this angle is alpha. Okay? उसको नेम दिया है बस, okay, एंगल sir. को। आप कुछ भी नेम दे दो, एम एन दे दो, टेन एम, टेन एन। ओके, y की वैल्यू Okay, sir. यहाँ सेकंड इक्वेशन में फिल कर देना ज्यादा बेटर रहेगा, तो x आ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन कहीं भी फिल करो, सेकंड में ज्यादा बेटर है। हो जाएगा कि करूं बच्चे में? सर हो इसको जाएगा। जैसे अगर tan x दिया है 2/5 है, तो इस तरीके से नहीं करेंगे कि 2 को 5 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको x के मतलब कहाँ कहाँ 2/5 दिया है? सर जैसे हाँ यहाँ जी, पर 2/, अच्छा अच्छा, वो दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी 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 सॉरी, हम 20th क्वेश्चन देख रहे थे। श्रीवास्तव जी, हमारे जो भैया आए हुए हैं ना, वो काम खराब कर रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे तुम्हें, है ना? नहीं सर, पता है, मैं दूसरा वाला क्वेश्चन लगा रही थी, नीचे का। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, जो भैया आए हुए हैं ना घर पे, वो पढ़ने नहीं देते, है ना? क्या चीज डिस्टर्ब सर? कर, घर में जो भैया आए हुए हैं, कौन कौन? भैया, नहीं, कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया? नो वो सर। किसको कह रही थी भैया तंग कर रहे हैं? अच्छा, वो भैया मेरा भाई है सर, वो कजिन थोड़ी है। अच्छा, रियल है? यस सर। ओके, चलो। इन द फिगर, अब नीव, 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 यार ये बड़ी गंदी आदत है तेरी, तू बोलता क्यों नहीं है? इतना टाइम 3-4 बार बोला हूं मैं तेरा नाम। सर वो माइक ही नहीं ऑन हो रहा था। माइक ही नहीं ऑन हुआ? अरे वो लैपटॉप पे जो स्पेस बार दबाने से होता है ना on, वो हो ही नहीं रहा। इंदा फिगर, दीवार पे मार खींच के लैपटॉप को। ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, है ना? इन द फिगर नॉट ड्रॉन ऑन स्केल, वैसे ही सिंपली ड्रॉन की हुई है रफली। टी एफ इज टावर, टी एफ टावर है। यस सर। द एलिवेशन ऑफ टी, टी पॉइंट का एलिवेशन ए पॉइंट से एक्स डिग्री है, वेयर 10x गिवन है। ए एफ की वैल्यू 200 गिवन है। द एलिवेशन ऑफ टी फ्रॉम बी, वेयर ए बी इज 80 इज y डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ टी एफ, टी एफ की हाइट क्या कैलकुलेट करनी है? उसके बाद एंगल y करेक्ट टू नियरेस्ट डिग्री। हमें देखो फिर से, ये फिगर तो मैंने ड्रॉ करी थी। यस अभी यहाँ पे हमें ए एफ दिया हुआ है 200 मीटर, और ए बी गिवन है 80। 80 मीटर।
10x दिया हुआ है, 2/5. बस ये है 10x। 10 का फॉर्मूला बच्चे, सर p upon b, perpendicular upon base. perpendicular is here according to x angle Sir, TF. tf, and the base is AS. af, 2 upon 5. tf we have to find. Yes, sir. af is given 200. 200, 2 upon 5. tf here Sir, 2 upon 200. 5 into 2 into 80 मीटर। ये साइड कितनी आ गई मेरे पास? 80 मीटर आ गई। 18. नाउ व्हाट इज bf? Sir, sir, AB minus AF. af minus No, ab sir, बच्चे AF minus AB. तो नेगेटिव में आ जाएगा नहीं तो. नेगेटिव में मार्क्स ही नेगेटिव में चले जाएंगे। लीव Yes, sir. मार्क्स ही नेगेटिव में चले जाएंगे। अरे no, sir. ये आगे बच्चे bf Yes, sir. 120 आ गया। अब उन्होंने क्या पूछा? हाइट ऑफ टावर टीएफ। टीएफ की हाइट तो निकल गई पहले ही, फर्स्ट आंसर आ चुका है हमारे पास, ये रहा। Yes, sir. सेकेंड, एंगल वाई करेक्ट टू नियरेस्ट डिग्री, वाई एंगल वाई फाइंड करना है। अभी देखो दोनों साइड्स हैं हमारे पास। Yes, sir. नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल टीएफबी, टीएफ अपॉन बीएफ कर लो, चाहे बीएफ अपॉन टीएफ कर लो, चाहे टीएफ अपॉन बीएफ कर लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट बिकम tan y। ये 80 फाइंड किया, ये 120 फाइंड किया, y 2/3. 0.67 अप्रोक्सीमेट। टेबल में देखो tan की वैल्यू 0.66 है, 0.67 कहां पे है? अप्रोक्सीमेट tan 0 डिग्री दिखा रहे हैं. 66 सर 37 डिग्री। 33 डिग्री, 33 डिग्री 42 मिनट्स। Yes, sir. कितना है यार, एक मिनट, 67. 69 अप्रोक्सीमेट 7 ही हो गया ना, 0.67। Yes, sir. ये दोनों इक्वल होंगे, अप्रोक्सीमेट इक्वल। tan की प्लेस पे tan, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिग्री डालना है यार, 2 क्यों डाल दिया? समझे बच्चे? Yes, sir. सर एग्जाम में हमें टेबल देंगे? हाँ जी ओके देंगे। बिना टेबल के नहीं होगा. टेंशन से बाहर आई माही की नहीं आई? सर पढ़ रही है। अच्छा तैयारी कर रही है फिर से यस सर। कि शायद हो सकता है पेपर। यस सर। चलो उसको ना चैनल की सांस सांस लेने दो, है ना? चल कोई बात नहीं। सर इतनी ज्यादा पोस्टपोन कर दी उन्होंने वो मैंने डेट। ना पता किया था, बठिंडा में भी 23-2400 वाले को मिलेगा। यस सर। बठिंडा एम्स हम्म। वो भी 23-2400 रैंक वाले को मिल रहा है। तो पता नहीं इस बार सर मे भी हो सकता है कुछ चेंजेस करें ये लोग। चेंजेस नहीं होगा, यूपी में तो वैसे 9000 सीट्स इंक्रीज हुई हैं मेडिकल कॉलेजेस में। यस सर। स्टेट रैंक में अच्छा आ जाएगा इसका। हाँ हाँ सर स्ट्रेट रैंक अच्छा आ जाएगा। मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाएगा, एम्स का मिलना मुश्किल है।
यस सर। सर अब केजीएमयू मिल जाएगा मे बी। कहाँ पे, कहाँ पे? सर केजीएमयू। ये कहाँ पे है? सर लखनऊ में ही है। गवर्नमेंट सर। और तो गवर्नमेंट है ना, एम्स की बात कर रहा हूँ मैं। सर टॉप 4 में आता है केजीएमयू। ऐसे नहीं होता, मैं क्या कह रहा हूँ बच्चे, मेरी बात तो नहीं पर समझ सर रही। एम्स की बात ही अलग है पर। हाँ हाँ। मैं तो खुश होकर बैठा था कि हाँ माही मेरे पास आ रही है। हम्म। चल कोई बात नहीं। 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इस फिगर में बेटा, मौली के बाद, नीव के बाद पौरुष। इन द यस। जॉइनिंग फिगर नॉट ड्रॉन ऑन स्केल, ये फिगर दी हुई है, ए बी इज अ टावर, ए बी टावर है, एंड टू ऑब्जेक्ट सी एंड डी on located on the ground on same side AB when observed from the top of A, 45 डिग्री एंगल है, तो x की वैल्यू 45 हो जाएगी ऑल्टरनेट, यस सर। और ये y कितना हो जाएगा, 60 हो 60 जाएगा। डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। CD हमें फाइंड करना है, इसको मैं x ले लेता हूँ, क्योंकि हमने CD फाइंड करना है, उसको x ले लिया। ये द हाइट ऑफ टावर इज 300। ये तो सिंपल है, CD फाइंड हो जाएगा। यस सर। कैसे? सर फॉर्मूले से। किस फॉर्मूला से? सर टैन वाले से। क्यों? सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाले फॉर्मूले से। क्यों? क्यों? मैं तो कोट लगाऊंगा। कल खुशी ने भी ये बोला था मुझे, है ना खुशी? खुशी जी, तो मैं कल तूने भी ये बोला था ना, टेन 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 ही लगाना है। हाँ सर, आज भी तो आए 10 वाले। सारे नहीं है बस ना। 16 भी 10 था, 17 भी 10 ही था। अब तो टेनिस खेलती है हमेशा, सारी शॉट एक ही जगह पे आते हैं तेरे। नहीं। बस फिर हो सकता है कि सारी शॉट एक ही जगह पे आते रहे एक मैच में, बट नॉट ऑलवेज। हाँ मतलब होता है कि मेजरली वो, मतलब हर तो नहीं पर मेजर। बीडी अपॉन एटी। पौरुष, सेकंड फंडा तो तेरे को बता दिया था, यस फर्स्ट सर। फंडा नहीं बताया था। फर्स्ट फंडे में क्या, फर्स्ट फंडा तो तूने किया था शायद। नहीं सर। नहीं किया। फर्स्ट फंडा ये है कि जो साइड फाइंड करनी है वो ऊपर रख लो, जो साइड गिवन है वो नीचे रख लो। ठीक है? यस सर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज कॉट 60। तुझे ज्यादा इजी रहता है, ए बी ऊपर चला गया 300, कॉट 60 होता है 1/√3। इसको ऐसे ही रख लो एक बार। फिर बड़ी ट्रायंगल में आ जाओ, BC अपॉन ए बी हो जाएगा। यस सर। हो 10 से भी जाएगा ये, दिस अपॉन दिस, फिर बाद में क्रॉस 2-3 बार करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ABC, BC अपॉन ए बी, कॉट 45। BC फाइंड करना है, ए बी की लेंथ 300, कॉट 45 1, BC की वैल्यू 300 आ। इसको यहीं पे रैशनलाइज कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा फिर। ठीक है? यस सर। 100√3 आ, इसको 100√3। अब CD, BC माइनस BD, BC 300, ये 100√3, 100 कॉमन, 3 माइनस √3, 100, 3 माइनस 1.732, 100, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 7 2, इनको मल्टीप्लाई करो, 12.68 इज आवर आंसर। समझ गई? 26.8। कितना? सर 126.8 आएगा ना। हाँ सॉरी, मैंने 10 से कर दिया, पता नहीं क्यों। अब मुझे ये बताओ, कहां तक सम करके रखूं, जल्दी बोलो। 28 तक? आराध्या, मौली, माशा, खुशी, पौरुष, समृद्धि,
Yes, sir. So 28 तक करके रखोगे, क्योंकि सेम yes, टाइप sir. के ही हैं ज्यादातर, कुछ नहीं है अभी, क्योंकि जितना अपने हाथ से ट्राई करोगे उतना बेटर रहेगा। Yes, sir. खुशी करोगे? हाँ जी, बोलो। ठीक है सर, कर सुबह कितने लेते बजे हैं। उठती है खुशी? सर सुबह 6 बजे, 6:30। अच्छा, 1 घंटा पहले नहीं उठ सकती? सर मैं उठ जाऊं पर पता नहीं, नहीं नींद खुलती है। फिर सुबह पढ़ा भी नहीं जाएगा ध्यान से, फायदा नहीं है। बाकी पता नहीं कैसे पढ़ लेते हैं, है ना हम्म, खुशी? नहीं मतलब अभी तो ठीक है, फिर मैं एग्जाम के टाइम तो मैं आराम से उठ जाती हूँ, तब तो मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ आराम से। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। सर एक डाउट है। कल, हाँ जी। सर पेज नंबर 109 पे 11th वाला चैप्टर टेस्ट का। क्या करता रहता है? कौन सा? सर 11th वाला। हिंट दिया तो हुआ है इसका। सर समझ नहीं है ना। छोड़ दे, रहने दे, ऐसे समझ नहीं आएगा कभी भी। ठीक ओके है, सर। यस सर। छोड़ दो इसको। चलो, कल कितने बजे क्लास होंगी सर? 5:30, 5:30। अरे सर नहीं, टाइम थोड़ा लेट कर दीजिए। इवनिंग में। इवनिंग में कल? तो कल 9 o'clock रख लीजिए। 9 o'clock की रख लेते हैं कल का दिन। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, यस सर। ओके। सही है सबको? 9 o'clock, प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नो सर सर। No, थोड़ा sir. समझता है। क्या सर खुशी? सुबह की क्लास। एक मिनट, क्या खुशी? 8:30 हो सकता है, 9 o'clock ज्यादा लेट हो जाता होगा ना। नहीं Yes, बच्चे, sir. पता है क्या है, मेरे बाकी क्लासेस भी हैं, जैसे 6 to 7 होता है नाइन्थ का बैच, 7 to 8 तुम्हारा रखा हुआ था, 8 to 9 होता है मेरा +1 का बैच। अच्छा कोई नहीं सर, ठीक है, वैसे 9 to 10 कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें फर्क ठीक नहीं है। पड़ता, 10 मिनट तो पहले ही छोड़ रहा हूँ तुम्हें। हाँ मैं ठीक भी है कर सर। दूंगा 9 to 10 पे। ठीक है। Sir, I will not be able to. कौन? Sir, I. आई कौन? Yashi, sir. क्यों, क्या प्रॉब्लम है 9 o'clock में? सर मेरा ट्यूशन कर 9 o'clock? यस सर। आज तो थे नहीं, है यशिका? किस चीज का ट्यूशन होता है? सर कंप्यूटर। हर रोज होता है? नो सर, अल्टरनेट होता अल्टरनेट? कौन कौन से डेज? सर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। 3 दिन होता है। चल कोई बात नहीं, कल 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 फिर से 7 o'clock ही लगा लो बच्चे, टाइम ना वो करो, क्योंकि मेरा +2 का बैच बच्चे हैं, उनके साथ सबके 7:30 8 बजे क्लासेस खत्म होती हैं, उसके बाद मेरी क्लास लगाते हैं 9 o'clock। सर कल फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। तू भी ना, तेरा गला दबाने वाला है। तब सर 9 to 10 है होगा कि 7 to 8? 7 to 8 बेटा, ठीक है। सर 9 to 10 ही रख लीजिए। और उसका प्रॉब्लम है यशिका का, 3 दिन पर रख सकता हूँ मैं, ये है, ठीक है ना? चल देखते हैं, दोनों टाइम ही लगा लेंगे कल, सर ऐसे। हाँ सर आप 9:30 रख सकते। वो पहले ही कह रही है 8:30 का, तो फिर 9:30 पे आ गई है, खुशी पागल हो जाएगी। Sir, 9 to 10 is fine, sir. 9 to 10 इज फाइन। सर चलो हाँ ऐसे सर, करते ये हैं, बहुत मोर कन्वीनियंट। ऐसे करते हैं 9:15 का कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ठीक मैंने है भी सर, खाना, लिख सर आप बीच में लीजिए। ना 10 मुझे, o'clock भी रख सकते हैं रात में। हाँ, कोई बात नहीं रखेंगे, जब सर मुझे घर से 9 निकाल बजे। दिया ना घर वालों ने, सर कितने उस बजे टाइम भी रख लीजिए सर रात मैं में। क्या मैं क्या कह रहा हूँ, जब घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया ना, मुझे तो सर कमरे, आप लखनऊ आ जाइएगा। ठीक है,
सर आप इतने बड़े हो गए अभी भी आपको घर से बाहर निकाला जाएगा? और वो ऐसे नहीं निकालेंगे ना, वो ऐसे निकालेंगे ना कि काम के पहले तो ऑफिस में रहते हो 5 बजे तक, 5 बजे आके तुम एक रूम में बैठ जाते हो, रात को 11 बजे हमारे पास सोने के लिए आते हो, फिर बाहर ही रहो, बाहर ही सो जाओ। समझे? चलो